सुग्रीव का रावण के दूत को उत्तर देना। इसी बीच में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानरी सेना को देखा। सब ओर शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर वह राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बड़ा चला आ रहा है। वे दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के ये पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की वह सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेर कर वहां ठहरी हुई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। राक्षस सम्राट आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें। तत्पश्चात जैसा उचित समझें वैसा करें। चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अथवा सुग्रीव और श्री राम में फूट डलवा दें। शार्दूल की बात सुनकर राक्षस राज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस से यह उत्तम वचन बोला, दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानर राज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो। वानर राज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं, आदरणीय ऋक्षराज के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूं। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र राम की स्त्री को हर लाया हूं तो इसमें आपकी क्या हानि है। अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी भी तरह पहुंच नहीं सकते। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है। फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। राक्षस राज रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय निशाचर शुक तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर ही ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके वह सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहर कर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वे सारी बातें सुग्रीव से कही। जिस समय वह संदेश सुना रहा था उसी समय वानर उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुंचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पांखें नोच लें और इसे घूंसों से ही मार डालें। इस निश्चय के साथ सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर शुक पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन वानरों को भले भांति रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है वह दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः वही वध के योग्य होता है। शुक के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख वानरों को पुकार कर कहा, इसे मत मारो। उस समय तक शुक के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था, क्योंकि वानरों ने उन्हें
नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर शुक आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान बल और पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए। शुक के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपि शिरोमणि महाबली उदार चेता वानरराज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से ये स्पष्ट एवं निश्चल बात कही, दूत तुम रावण से इस प्रकार कहना, वध के योग्य दशानन, तुम ना तो मेरे मित्र हो, ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारी हो, और ना मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। भगवान श्री राम के शत्रु हो, इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम वाली की ही भांति मेरे लिए वध्य हो। निशाचर राज, मैं पुत्र, बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करे तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ, अथवा महादेव जी के चरणार बिंदों का आश्रय लो। फिर भी अपने भाइयों सहित तुम अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगी। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरकाल के बूढ़े गिरधराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर आई हुई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? रघुकुल तिलक श्री राम महाबली, महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु ये सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तत्पश्चात वानर शिरोमणि वाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो ये दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का माप तौल कर लिया है, पूरा पूरा अंदाजा लगा लिया है। अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को ना जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। वह बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित हो शुक ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभु, बलपूर्वक मेरी पांखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो भी पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वह विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों से कहा, छोड़ दो, ये दूत होकर ही आया था,